कि ये वही पिलर है जिसके चारों ओर कृष्ण भगवान ने जाम्बवती के साथ विवाह के फेरे लिए थे। इसी नगरी के राजा थे जाम्बवत ऋषि। जाम्बवत जी ने एक युग तक यहाँ पर तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण भगवान और जाम्बवत जी का यहाँ पर 28 दिनों तक युद्ध चला और उसी के चारों तरफ श्री कृष्ण भगवान और जाम्बवती ने फेरे लिए थे और उनकी शादी भगवान शिव ने खुद ब्राह्मण के रूप में आकर करवाई थी। पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसके ऊपर प्राकृतिक जंगल बनी है। जाम्बवत जी का मंदिर एकमात्र पृथ्वी के ऊपर एकमात्र मंदिर है। नमस्कार मित्रों, मारवाड़ लाइव में आपका स्वागत है। तो मारवाड़ लाइव आज आया है ऋषेश्वर के दरबार में और आज चलते हैं यहाँ की कहानी क्या है। जब इस मारवाड़ की भूमि से, इस राजस्थान की भूमि से एक इतिहास निकलता है ऋषेश्वर महादेव का, तो एक अनोखा होता है कि क्या एक ऐसे गांव में कि यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन लेडी आती है और 12 वर्षों तक यहाँ पर तपस्या करती है जंगल में, घोर जंगल में। उस समय तो यह सुविधा भी नहीं थी। भगवान कृष्ण को क्या जरूरत पड़ी कि जाम्बवत ऋषि के साथ आकर युद्ध करने। तो आज जानते हैं और कहते हैं कि भगवान स्वयंभू ने यहाँ पर यज्ञो पवित्र धारण किया था, जनेऊ धारण किया। बहुत सारे खुलासे हैं जो अभी हमने सुने हैं और इसकी जांच पड़ताल करेंगे और पूरी कहानी का हम विश्लेषण करेंगे और चलते हैं। और एक बात और सुनने में मिलता है कि धरती पर, इस भूमि पर सबसे ज्यादा ताकतवर ऋष यहीं पर पाए जाते हैं। तो चलते हैं और इस कहानी का पूरा क्या सारांश है वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। अभी हम ऊपर आ गए हैं सीढ़ियों से चढ़कर, और जैसे कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन लेडी ने यहाँ तपस्या की थी तो इस कोठरी में रहती थी। उस समय यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, कोई यहाँ पर पक्के मतलब बने हुए नहीं थे और उस समय यहाँ पर अकेली रहती थी वो महिला और यहाँ पर तपस्या करती थी। उनका नाम था, सनातनी धर्म के हिसाब से उनका नाम दुर्गा नाथ जी था। तो आइए चलते हैं अंदर भीतर। हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं। इस तरफ गुफा है जहाँ पर साधु लोग अपनी तपस्या करते हैं और ये आप देख सकते हो रोज यहाँ पर श्रृंगार होता है जो भोलेनाथ का, ऋषेश्वर महादेव का। तो उसका तारीख और कौन भामाशाह है उनकी तरफ से होता है। तो आइए चलते हैं मंदिर के भीतर। यहाँ पर आप देख सकते हो जनेऊधारी शिवलिंग है। यहाँ पर यज्ञो पवित्र धारण की थी स्वयंभू भोलेनाथ ने और आप देख सकते हो इस शिवलिंग के ऊपर जनेऊ है चारों ओर। और यही वो देख सकते हो कि ये वही पिलर है जिसके चारों ओर कृष्ण भगवान ने जाम्बवती के साथ विवाह के फेरे लिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विष्णु भगवान के मतलब यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है और यही वो पवित्र स्थल है जिसके चारों ओर विष्णु भगवान ने जाम्बवती के साथ फेरे लिए थे। वो मणि के लिए जाम्बवत जी के साथ युद्ध किया था और अंत में उनका यही बना कि भाई जाम्बवत जी ने उनको बोला कि मैं एक ही शर्त पर आपको मणि दूंगा कि अगर आप मेरी पुत्री जाम्बवती के साथ विवाह करते हो तो। और उसी समय भोलेनाथ प्रकट हुए थे और उन्होंने यज्ञो पवित्र धारण किया था। तो जाम्बवत ऋषि यही उनकी नगरी थी जहाँ पर वो रहते थे और इसी नगरी के राजा थे जाम्बवत ऋषि। पुजारी जी हमारे साथ विराजे हुए हैं, मनोज भाई, जो यहाँ पर मुख्य पुजारी के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं और भगवान शंभू के पास विराजमान रहते हैं। आइए मित्रों, तो जानकारी लेते हैं इनसे कि कई सवाल उत्पन्न होते हैं और सभी लोगों की धारणाएं हैं और कहानी है इसकी। तो आज हम बहुत कुछ सत्य आप सभी के सामने ला रहे हैं। इसकी कहानी है कि या में वाकई में भगवान विष्णु और जाम्बवत जी के बीच में युद्ध हुआ था 28 दिनों के लिए। जाम्बवत जी और
भगवान जी के बीच में जो मणि को लेकर जो चल रहा था विवाद, वो भी क्या सत्य है? क्या वाकई में कृष्ण भगवान ने यहाँ पर शादी रचाई थी जामवती के साथ? क्या वाकई में यहाँ पर एक पंडित के रूप में महादेव जी यहाँ पधारे थे? यज्ञो पवित्र किस वजह से उनके शिवलिंग पर है, वो भी कहानी हम जानेंगे इनको। क्या वाकई में सत्य है कि यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन लेडी आती है और 12 वर्षों तक यहाँ पर तपस्या करती है? तो इस सभी कहानी के बारे में आज हम पुजारी जी से जानेंगे। यहाँ पर ये जो गुफा है वो जामवन जी की गुफा है। जामवन जी ने एक युग तक यहाँ पर तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर समयंतक मणि चुराने का आरोप लगा, तो मणि की तलाश में वो इसी ऋषि पर्वत के ऊपर यहाँ पर आए और फिर जामवन जी के पास आकर मिले और जामवन जी को बोला कि आपके पास जो समयंतक मणि है वो मुझे दो। तो जामवन जी ने कहा कि समयंतक मणि ऐसे आपको नहीं दे सकता, आप मेरे साथ मल्ल युद्ध कीजिए और मुझे पराजित कीजिए और आप ले जाइए। भगवान श्री कृष्ण भगवान और जामवन जी का यहाँ पर 28 दिनों तक युद्ध चला और इस युद्ध के बाद 28 दिन के बाद श्री कृष्ण भगवान को एहसास हुआ कि मैं जामवन जी को नहीं हरा पाऊंगा। तब जाके उन्होंने अपना श्री राम का रूप धारण किया। तो जामवन जी को मालूम था कि जब उन्होंने भगवान राम ने उनको वचन दिया था कि मैं आपके साथ युद्ध करूंगा और आपको पराजित करूंगा, तो भगवान अपना वचन निभाने आए। तो फिर जामवन जी ने कहा कि ठीक है, अब तो आप समयंतक मणि का आप ले जा सकते हो, किंतु मेरी एक विनती है, ये समयंतक मणि की जो हकदार है वो मेरी बेटी जामवंती है, और जामवंती यदि समयंतक मणि ले जाओगे तो जामवंती मेरे पास क्या करेगी? तो जामवंती के साथ आप विवाह कीजिए और समयंतक मणि को ले जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान और जामवंती का विवाह कहा जाता है। और यहाँ की दंत कथा है कि जो सामने एक स्तंभ दिखाई दे रहा है, वो जो बीच में वो माणिक स्तंभ है, और उसी के चारों तरफ श्री कृष्ण भगवान और जामवंती ने फेरे लिए थे और उनकी शादी भगवान शिव ने खुद ब्राह्मण के रूप में आकर करवाई थी। इसीलिए पूरे भारत वर्ष में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसके ऊपर प्राकृतिक जमल बनी है। तो और यहाँ पर काफी संतों ने तपस्या की है। अभी 20-22 साल पहले 12 साल तक एक ऑस्ट्रेलियन लेडी जिनका नाम दुर्गानाथ जी था, उन्होंने यहाँ पर 12 साल तक तपस्या की। बहुत तपस्वी जगह है और अद्भुत आनंददायक। आइए कभी एक बार पधारो और यहाँ भी दर्शन पूजा का लाभ है। तो यहाँ पर मतलब जामवंत जी का मतलब एक मंदिर बना हुआ है, शायद पूरे भारत में कहीं नहीं है। हाँ, ये बात भी सत्य है कि जामवंत जी का मंदिर एकमात्र पृथ्वी के ऊपर एकमात्र मंदिर है और उनकी यहाँ मूर्ति बनी है। तो यहाँ पर सुनने में आया कि यहाँ से माउंट आबू रास्ता जाता था पहले। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पीछे से एक रास्ता निकलता था पहले, जो अभी फिलहाल कुछ ये भालू, रीछ, चित्ते बित्ते और जो नाग, सांप आप सब जहरीले ज्यादा जानवर आने लगे, इसलिए उस रास्ता को सिर्फ बंद किया है। खोल भी सकते हैं, सिर्फ उसको थोड़ा सा बंद किया सावचेती के लिए। कई वर्षों से देखने में आया कि श्रावण मास में एक नाग देवता आते हैं जो बहुत सुंदर भी है और कभी किसी को जन हानि नहीं पहुंचाई है। बिल्कुल, आपकी बात सही है, ये श्रद्धा का विषय है और हर साल आते हैं और इस साल भी आए हैं, पधारे और यहाँ पर ही है। अब न जाने कहाँ पर होंगे, बाकी 1-2 बार दिन में दर्शन अवश्य होंगे। तो दोस्तों, ये थे यहाँ के मुख्य पुजारी मनोज जी, और उनसे हमने काफी कुछ जानकारी मिली है जो हम सुनकर आए थे। तो इनसे निवेदन करूंगा कि एक बार हमारे दर्शकों को यज्ञो पवित्र दिखाए जो शिवलिंग में लपेटा हुआ है। तो ये आप देख सकते हो यज्ञो पवित्र धारण किए हुए जो प्राकृतिक है। जब ब्राह्मण रूप में पधारे थे तो उनके शरीर पर जनेऊ थी, यज्ञो पवित्र थी, वो आज भी शिवलिंग के ऊपर आपको दिखाई देती है। ये चट्टान की जो आपको दरार दिखाई दे रही है, इसके जस्ट नीचे
ऋषेश्वर जी विराजमान हैं। तो बहुत ही सुंदर वातावरण है मित्रों, और आप भी इधर आइए और आनंद लीजिए। और वाकई में मैं कहता हूँ कि सनातन धर्म अटल है और महादेव जी की लीला इतनी अपरंपार है कि श्रावण मास में अगर आप आरती के समय आते हो तो पूरा मतलब आपको नीचे खड़ा रहना पड़ता है, इतनी लाइन रहती है। तो मित्रों, इसी प्रकार हम इस मारवाड़ और मरुधर की भूमि से कुछ नया नया कहानी और नई नई इतिहास लेकर आएंगे। कुछ सकारात्मक बातें हम लेकर आएंगे, नकारात्मक तो हम करते नहीं हैं, मगर अगर आम आदमी अगर कष्ट झेल रहा है तो हमारा हक बनता है कि उनकी समस्या हम ऊपर तक उठाएं। तो मित्रों, अगर कुछ भी ऐसी आपके पास घटनाएं घट रही है या कुछ हो रहा है तो आप हमें जरूर सूचना दें। और जो अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो उनसे निवेदन है सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इस मंदिर में आके गए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर नहीं आए हो और आना चाहते हो तो उसके बारे में भी लिखें। और इस मंदिर का इतिहास वाकई में भव्य है, अनमोल है, अलौकिक है और अद्भुत है। तो विशेष आपको निवेदन है और मारवाड़ लाइव का निवेदन है कि जरूर पधारें और प्लीज़ मारवाड़ लाइव के साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों। मेरे साथ राहुल भाई थिंगोट जो डीओपी के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, और मैं आपका दिनसा मारवाड़ी। गुड बाय।